गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर बोलिए कह रहे बोलिए। थे कि सर जैसा टास्क दिए थे सर वो तो नहीं हो पाया सर, वो कॉलेज का सर असाइनमेंट का था सर। आज सर कुछ थ्योरी से डिस्कस कर देते सर, इसको टास्क कल करके आते तो फिर इसको बता देते। ठीक है ठीक है। सर सर वो फिफ्थ सेमेस्टर का सर फाइनल एग्जाम होने वाला है ना, तो उससे पहले सारे मतलब कुछ क्लासेस कम थे अटेंडेंस के, तो उस पर भी सर रेमिडियल क्लासेस मिलते हैं ना, अच्छा। तो उसका सर बहुत सारे असाइनमेंट था सर पेंडिंग। अच्छा, थोड़ा सा इसको ये जो देख लेते हैं, पहले आ गया है ना इसको हल्का सा। यस तो अभी फिफ्थ सेमेस्टर में क्या क्या पेपर है आपका? सर। फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर है? सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग जो डिजाइन था ना, हम्म स्टार्ट ये मिलते हैं वो हम्म, फंडामेंटल ऑफ क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग शायद था, और नेटवर्क सिक्योरिटी सर। अच्छा। और एक मिस कर रहे हैं सर इसमें। तो उसमें तो सब थ्योरी जैसे पेपर होगा मेरे ख्याल से। हाँ सर, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब सब सीरीज है, बस एक ओ एम डी सर स्टार यू में एक लैब पेपर था बस प्रैक्टिकल के अच्छा, लिए। यस सर। तो उसमें फिर लैब में क्या करते हैं? सर डिफरेंट सर सिनेरियोज हमारे ये प्रोफेसर हम लोग को सर दिए, हम्म, उसको सर मॉडलिंग से डिजाइन करना था सर। अच्छा। डिफरेंट। यस सर। चलिए, ये वाला जो प्रोग्राम था ना कल लिख रहे थे, तो ये तो काम कर रहा है शायद। कल बिल्ड हमने नहीं किया था लास्ट में, ठीक है, इसीलिए ना। यस तो सर। जैसे देखिए अभी इंक्वायरी में जाके दिखते हैं, और सिर्फ अगर इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए हेलो आ जा रहा है यहाँ पे ना। यस सर। जो कल हमने ये लिख के छोड़ा हुआ था, txt इंक्वायरी id डॉट टेक्स्ट इक्वल टू हेलो, यहाँ पे है ना। यस सर। तो बट व्हाट वी हैव टू डू इज, इसको जाके हमको, मतलब ये जो डेटा है इसको हमको सेव करके देखना है वहाँ पे, है ना, डेटाबेस के अंदर में। यस सर। तो चलिए वही उसी को खाली रिपीट कर लेते हैं हम लोग, डेटाबेस वाला पोर्शन को है कि ये कैसे करके वहाँ पे जाएगा। तो यूल सी एग्जैक्टली द सेम कोड जो हमने वहाँ लिखा हुआ था इसमें, पीएचपी में। विंडोज वाला में नहीं, PHP नहीं, विंडोज वाला में। ठीक है, वो सेम कोड इसमें भी यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक मिनट फोल्डर देख लेते हैं यहाँ पे। सर आप जो सर मुझे सर टास्क दिए थे वो तो सर हम करेंगे तो सर मेरा तो फिर अलग हो जाएगा ना, क्या इसमें तो अलग हो कुछ जाएगा चेंज नहीं। मतलब? मतलब सर हम तो सर यहाँ अपने लैपटॉप से करेंगे सर, हाँ आप हाँ। मतलब वहाँ पे, हम्म तो हम्म मेरा तो फिर दूसरा सर आ जाएगा ना। हम्म। नहीं, यहाँ तो हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर दे रहे हैं। आप जैसे पूरा कर लेते तो उसमें और अच्छा से देखा जाता था ना। जैसे मेरे पास में हाँ सिर्फ सर। दो ही फील्ड है यहाँ पे। यस सर। ठीक है सर, ठीक कल है। कल से आते हैं तो फिर सर सर ठीक है, डेमोस्ट्रेट कर दीजिए। तो इसमें हम एक दो से खाली दिखा देते हैं उस चीज को, ठीक है। यस सर। क्योंकि फिर रिमेम्बर हमने यहाँ पे वो किया था, लोन एप्लीकेशन किया था जहाँ पे हमने डेटाबेस वाला बनाया हुआ है ना। हम्म, तो जैसे जितना था प्रपोजल वगैरह, तो देखिएगा एक को मैं बस नोट पैड में खोल के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सर सी का प्रोग्रामिंग तो कुछ किए हैं तो सर वो मतलब डेफ सी प्लस प्लस में, हाँ हाँ। तो जहाँ से तो सेव किए वहाँ पे सर EXE फाइल भी बन जा रहा है, और डॉट हम्म सी का सोर्स फाइल वो भी बन जा रहा है। हम्म। तो सर यहाँ पे तो सर अवेलेबल है, बट सर ये सी शार्प ये सब के लिए सर इसका सर EXE फाइल बनाना पड़ता होगा, या फिर खुद बन जा रहा है। नहीं, सी शार्प का भी ऑटोमेटिकली बन जाता है एक से। तो जैसे ये देखिए ना, ये वाला जो हमारा है, जैसे बिन में आप जाके देखिए, ठीक है। तो बिन में अगर हम, जैसे ये दो फोल्डर रहता है, तो नॉर्मली रिलीज खाली रहता है शुरू से, है ना। रिलीज में हम वो नहीं करते, डिबग में आता है, ठीक है। तो अभी देखिए इसको अगर आप डबल क्लिक कीजिएगा लोन एप्लीकेशन को, तो आपको खुल जाएगा। ये देखिए, तो यही जो ये मतलब ये जो तीन फाइल है ना एक्चुअली, जैसे एक में कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, तो इसमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा। देखिए बस इतना ही है। तो इसको आप किसी को दीजिए मत दीजिए, कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इसमें खाली लिखा हुआ है डॉट नेट का वर्जन, ठीक है, कितना वर्जन पे चलेगा बोल के, और कुछ नहीं लिखा है ना इस पे। तो कभी कभी ये जो फोल्डर है इसको हम लोग असेंबली भी बुलाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम
डिबग डेटाबेस है यहाँ पे, है ना। तो जो आप नहीं भी दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली वो बाद में बन जाता है ना, हार्डली ये सब 1 KB और कुछ KB का है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू सप्लाई। ये अगर आप दूसरा आदमी को दे दीजिएगा ना, ये वाला लोन एप्लीकेशन जो है, तो वो अगर अपने कंप्यूटर में इसको डबल क्लिक करता है तो देखिए वो स्टार्ट हो जाएगा, देखिए आपका, है ना पूरा, ये देखिए। तो मास्टर प्रोस्पेक्ट, न्यू प्रोस्पेक्ट, जैसे हमने जो बनाया था, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा ना। ये देखिए, फिर सर्च पता नहीं काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, एक बार ऐसे ट्राई करते, P001 लिख के। देखो और कुछ कॉन्सेप्ट से मैं जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझाने की और कुछ कोशिश करता हूँ, है ना। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया और इतना लंबा समय लग रहा है डेटाबेस का। अब आप कस्टमर के पास इसको लेके जाएगा तो आपका तो फीडबैक अच्छा नहीं रहेगा, है ना। देखिए आया, ठीक है आया, बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, एजेस लग गया इसको आने में, है ना। तो व्हाट इज द रीजन, ये रीजन क्या था, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो हम गए ट्रांजेक्शन में, ठीक है, लोन प्रपोजल में आई रोट द नंबर, ठीक है, और सर्च किया हमने। देखिए इस बार जल्दी आ गया, बट फर्स्ट टाइम व्हाई डिड इट टेक सो लॉन्ग टाइम, है ना, ठीक है, टू स्टार्ट। ये भी तो सोचने वाला बात है ना। तो चलिए ये सब का मैं थोड़ा सा आर्किटेक्चर पे डिस्कस कर देता हूँ ये सब चीजें, ठीक है। तो देखिए डेवलपर के पास में ऐसा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डेवलपर के पास में ऐसा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बट अगर कस्टमर प्रेमिसेस में अगर ऐसा होगा तब क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना, ठीक है। बिजनेस में भी सर असर पड़ जाएगा हाँ अच्छा बिल्कुल, है ना। तो अभी तो देखिए है ना EXE यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली खासा। EXE बन जाता है। बट हर जगह EXE नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है, एवरीवेयर EXE इज नॉट देयर। जैसे मैंने WPF को यूज करके एक ऐप बनाया हुआ था बहुत पहले एक बार, ठीक है। उसके बाद तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ता WPF यूज करने का ही, किसी कोर्स में जल्दी से रहता नहीं, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम अभी आपका कोर्स में देखने को मिला है ना। और जैसे एक मैंने बनाया था, है कि हटा दिया मैंने, पता नहीं, कि एडिशन नाम से एक प्रोग्राम मैंने बनाया था, इट्स नॉट देयर, हटा दिया मैंने, पहले रखा हुआ था मैंने, अभी नहीं दिख रहा, हटा दिया, ठीक है। तो आप देखिएगा कि एट एवरी प्लेसेस EXE का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे ASP.NET का जो प्रोग्राम है वहाँ इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे आप अपना फोल्डर ही देख लीजिए, है ना, बैचेस में जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग ये C# में गए, तो अभी हमने इसमें कंसोल वाला में देखा, आपको मिलेगा EXE, देखिए सेम कॉन्सेप्ट जैसे C वाला था, .ch .exe .ch .exe मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कंसोल में, एकदम सेम देखिए, ठीक है। और उसके बाद में जब GUI में भी आपने देखा कि देयर इज अ प्लेस, हर किसी में जाके देख लीजिए, जैसे एडिशन ऐप में भी जाके देख लीजिएगा, तो यू विल हैव अ फोल्डर फॉर बिन, ठीक है, बिन का फोल्डर होगा, इनसाइड विच वी विल हैव अ डिबग फोल्डर, और वहां पे वही 3 फाइल मिल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन का एक, वो डिबग का डेटाबेस, प्रोग्राम डिबग डेटाबेस, एंड देन देयर इज एन EXE, ठीक है। ये आपको देना है अपने कस्टमर को, देखिए डबल क्लिक करेंगे तो यू विल हैव योर प्रोग्राम रनिंग, है ना, ठीक है, यू विल हैव योर प्रोग्राम रनिंग, ठीक है, देखिए प्रोग्राम आपका रन कर रहा है ना। बट ASP.NET के साथ में वो केस नहीं होगा, बिकॉज ASP.NET प्रोग्राम्स आर होस्टेड, ठीक है, ASP.NET प्रोग्राम्स आर होस्टेड, तो ये केस नहीं होगा इसके साथ में। तो जब आप इसका खोलिएगा, जैसे ASP डेमो और कोचिंग सेंटर ने 2 बनाया है, ठीक है, तो व्हेन यू गो इनसाइड इट, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस है जो जरूरत पड़ेगा सर्वर में, उसको डाल दिया गया, देखिए ना, दीज आर द पैकेजेस, ठीक है। जब सर्वर में जाएगा तो उसका जरूरत पड़ेगा तो उसको अलग से डाल दिया गया, सर्वर में है नहीं, क्या मालूम है, ठीक है। और ये आपका मेन फ़ोल्डर जहाँ आप काम करते हैं, ठीक है? दिस इज़ वेयर यू वर्क। तो ये देखिए जो हमने C# का फ़ाइल वगैरह बनाया सब यहाँ पे, ठीक है? तो यू डोंट सी एनी EXE है, ठीक है? प्लस इसका बिन में भी आप जाके देखिएगा तो आपको DLLs मिल रहा है, देखिए सब, है ना? यू गेट DLLs, देखिए, ठीक है? और ये रोज़लिन एक तरह का कंपाइलर है, देखिए C# का, ठीक है? तो हो सकता है कि सर्वर के अंदर में आपका C# का कंपाइलर नहीं हो, तो कंपाइलर भी साथ में जा रहा है, देखिए, है ना? ठीक है? तो C# का देखिए कंपाइलर है यहाँ पे, है ना? ठीक है? तो इसके बारे में पढ़िए, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बुक में नहीं रहता है, ठीक है? जो रोज़लिन है, ठीक है, रोज़लिन C#, तो ये देखिए ना, .NET रोज़लिन, ठीक है। तो रोज़लिन प्रोवाइड्स ओपन सोर्स C# एंड विजुअल बेसिक कंपाइलर्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है ना। तो रोज़लिन क्या है, कंपाइलर्स का नाम है एक्चुअली, देखिए, है ना, ठीक है। तो देखिए .NET कंपाइलर प्लेटफॉर्म को क्या बुलाते हैं हम लोग, रोज़लिन नाम दिया गया इसको, है ना। तो कभी-कभी जब आप कंपाइल कीजिएगा तो वहाँ पे भी लिखता है रोज़लिन का नाम आता है, ठीक है। तो मुझे वहीं से पता चला, तो मैंने कभी सर्च किया तो मुझे मिल गया, है ना, ठीक है। कि इसे देखिए फ़ोल्डर का नाम यहाँ पर रोज़लिन दिया गया है, कंपाइलर तो CSC है, देखिए हमारा अंदर में जो कंपाइलर है वो CSC है ना, ठीक है। तो है ना, बट द फोल्डर नेम इज रोज़लिन, तो ये लोग कोड नेम नाम दिया था रोज़लिन, ठीक है। इसका बहुत सारा वो हो सकता है, कारण हो सकता है ना, हो सकता है कि मतलब किसी के नाम पे रख दिया हो जिसने ये सब सर डेवलप एक किया होगा, है ना। सर बाहर में से बाइक हटा देना सर। अच्छा अच्छा अच्छा।
यस सर। चलिए सडनली कुछ याद आया तो मैंने सर्च कर लिया, चलिए इसको भी डिस्कस करेंगे अभी। चलिए सो दैट वाज रोजलिन है ना, तो स्पेलिंग में ROSLILYN था, चलिए कोई बात नहीं। तो दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट क्या बोलते हैं जगह है जहाँ से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट है ना। तो चलिए देन, तो आया समझ में ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए कोई EXE नहीं मिलेगा आपको, दिस इज व्हाट इज इंटरप्रेटेड बाय द वेब सर्वर है ना। वेब सर्वर इन्हीं में से कोड निकाल के क्या करेगा, काम करेगा, रिमेम्बर है ना, ठीक है। तो देयर इज नो EXE, तो EXE था सिर्फ वो कंपाइलर के रूप में हमको दिया गया है ना, दिस इज द कंपाइलर एक्चुअली, ठीक है। तो उसके लिए ये सब है, बट हमारा प्रोग्राम का कोई EXE नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलग है, ये टाइप ही अलग है। जैसे मान लीजिए एंड्रॉइड में आपको कोई चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो उसका तो APK बना के देना होगा ना, ठीक है। यस। जो है ना एंड्रॉइड का जो पैकेज मैनेजर होता है उसका फाइल आपको बना के देना पड़ेगा। तो वो प्लेटफॉर्म वाइज चीजें डिफरेंट होता है। तो नॉर्मली जो हम काम कर रहे हैं वो विंडोज को टारगेट करके ही कर रहे हैं, तो दैट इज वाई EXE बन रहा था अभी तक कंसोल में और विंडोज एप्लीकेशन में, ठीक है। बट अगेन ये जो प्ले स्टोर में, ठीक है, प्ले स्टोर में जो फाइल्स, नॉट प्ले स्टोर, विंडोज स्टोर में जो फाइल जाता होगा उसका एक्सटेंशन शायद .exe नहीं होता होगा, ठीक है, किसी और टाइप से क्या करता होगा लोग, मैनेज करता होगा चीजों को। तो इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप का एप्लीकेशन बना रहे हो, उसके हिसाब से सारा काम होता है ना, ठीक है। तो चलिए देन लेट अस मूव फॉरवर्ड। सर वेब पे जितने भी सर वेबसाइट का होस्ट होते हैं या फिर जो भी सर हम लोग वेब टेक्नोलॉजी में करते हैं, वो सारे क्लाउड पे सर मतलब कॉन्फ़िगर होते हैं, तो सर उसके तो एक्सटेंशन EXE नहीं होता है, तो फिर नहीं से उसके लिए नहीं, वहाँ पे EXE का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे तो जैसे जिस हिसाब से सर्वर समझेगा, ठीक है। जैसे देखिए ये जो C# इज ओनली अ लैंग्वेज, ठीक है, एक्चुअली में सर्वर तो इसको समझता है, जो ASPX फाइल होता है ना उसको समझता है एक्चुअली में, ठीक है, सर्वर इसको जानता सर है। आप एक बात कह रहे थे कि सर इसके लिए सर जो सर्वर जो समझता है वो से HTML का सब फाइल समझता है, वो PHP नहीं समझता है। नहीं नहीं, दैट इज ब्राउजर, ब्राउजर, ठीक है। ये ब्राउजर जो है वो समझता है सिर्फ HTML, ठीक है, ब्राउजर ओनली अंडरस्टैंड्स, ठीक है, HTML। ब्राउजर अंडरस्टैंड्स HTML, रिमेंबर, ठीक है। सर तो HTML के सर साथ साथ में, सर्वर हाँ हाँ सर्वर सर लैंग्वेज समझता है, PHP हो गया, C# हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसमें आप एक्सटेंशन डालते हैं तो ठीक है, तो वो समझता है ना, ठीक है। तो अलग से जैसे अभी जैसे आप IIS डालते हैं तो IIS के साथ में आपको अगर PHP चलाना है तो आपको CGI भी उसके साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जहाँ तक मेरा नॉलेज आता है, ओनली अपाचे इज अ वेब सर्वर जो कि PHP को CGI नहीं, वो नेटिव तरीका से सपोर्ट करता है, ठीक है ना। अपाचे में जैसे मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, आज ही मैं एक चीज देख रहा था, ठीक है, व्हाट वाज इट, हाँ, अगर आपको उबंटू में PHP किसी का लैपटॉप में इंस्टॉल कर रहे थे आज हम लोग उबंटू में, ठीक है। तो ये मैंने सर्च किया था वहाँ पे, इंस्टॉल PHP, और उसका कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो इसलिए हमको ढूंढना पड़ा यहाँ पे। तो वी गॉट अ साइट, ठीक है, शायद मैंने ये लिनजाइज भी क्यों यूज किया था, ये किसी को यूज किया था हम लोगों ने। तो उसमें बता रहा था कि जैसे ये देखिए, पहले अपाचे के साथ में बोल रहा था, ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए है ना, विच इज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस है ना, लोग ज्यादातर अपाचे यूज यस। करते हैं। देयर इज अनदर सर्वर विच इज बिकमिंग पॉपुलर, जो कि थोड़ा सा छोटा सर्वर है और छोटा मोटा जगह में भी आ जाता है, ठीक है, जिसका नाम है Nginx, ठीक है, Nginx है ना ये। तो अनलाइक अपाचे, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है, Nginx डजंट हैव अ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर प्रोसेसिंग PHP फाइल्स, है ना, मतलब PHP का इंटरप्रेटर उसके अंदर में नहीं है, ठीक है। PHP में तो कंपाइलर नहीं होता है, इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। तो PHP इंटरप्रेटर इज नॉट देयर इनसाइड ये Nginx है ना। तो जैसे इसमें अपाचे में है, तो अपाचे के अंदर में क्या होता है, PHP का इनबिल्ट सपोर्ट है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, कोई CGI UGI यूज नहीं करना पड़ता है। बट इफ यू लुक हियर, यहाँ पे CGI का दिया हुआ है, देखिए, फास्ट CGI प्रोसेस मैनेजर है, ठीक है, FPM नाम दिया गया। एग्जैक्टली सिमिलर थिंग यू हैव टू डू इन IIS ऑल्सो, मतलब IIS डायरेक्टली PHP को सपोर्ट नहीं करता है, आप CGI के थ्रू उसको सपोर्ट करवा सकते हैं ना, ठीक है। CGI मतलब कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है, ठीक है, मतलब कोई भी लैंग्वेज का प्रोग्राम को कंपाइल तो उसी का वो करेगा, कंपाइलर करेगा, लेकिन वो रिजल्ट को किस तरह से वेब सर्वर लाके और एक पेज के साथ जोड़ने में सक्षम होता है, ठीक है। तो इस मोड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको CGI बुलाते हैं इस मोड को। तो आई थिंक प्रोबेबली, ठीक है, जब तो पूरा कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता, बट प्रोबेबली अपाचे इज द ओनली वेब सर्वर जो कि PHP को नेटिवली सपोर्ट करता है, उसके लिए अलग से हमको कोई CGI वगैरह यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ता हमको, है ना, ठीक है। तो ये अपाचे का बेनिफिट है, इसीलिए कई बार, सर तो ये तो हाँ, विंडोज में, हम्म, सर लिनक्स में तो सर हमारे पास एक ऑप्शन रहता है सर, अपाचे सर्वर सर, नहीं, वी हैव और अदर पर ऑप्शंस विंडोज में आल्सो। सर तो आई।
अब विंडोज में IIS है, लेकिन लिनक्स में और भी ऑप्शन है, जैसे ये भी ऑप्शन है ना हमारे पास में, ये जो Nginx जो दिखा रहा है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन इन लिनक्स, ठीक है। तो यूजुअली लोग डालते नहीं है इसको, लोग डालते नहीं है, ठीक है, बट ये भी ऑप्शन है क्योंकि ये हल्का है, सुनने में आता है, ठीक है। तो लेकिन हल्का है तो देखिए फीचर्स भी कम है, इसीलिए ये मतलब हमको CGI अलग से इसमें डालना पड़ता है ना, ठीक है, लाइक दैट। लिनक्स में भी। हाँ, लिनक्स में भी CGI डालना पड़ता है, ठीक है, तब जाके वो काम करता है। तो बट अपाचे में ऐसा कुछ नहीं है, और अपाचे मेरे ख्याल से सबसे सिंपल और सबसे मतलब कॉन्फ़िगरेशन में सबसे आसान है लिनक्स के अंदर में, ठीक है। अब जहाँ तक मैंने किया हुआ है वहाँ तक है ना, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो वही वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर का देखिए प्राइमरी रोल है पेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। मतलब कोई अगर जैसे वहाँ पे पेज रखा हुआ रहेगा और कोई मांगेगा तो पेज दे देना, लेकिन जैसे ब्राउजर के पास पूरा पोटेंशियल नहीं है, ब्राउजर कैन ओनली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, है ना। एक्चुअली HTML समझता है और ये दोनों HTML को सपोर्ट करता है, रिमेंबर, ठीक है ना। CSS क्या करता है, HTML को स्टाइल देता है, फॉर्मेट देता है, ठीक है। एंड जावास्क्रिप्ट उसमें प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी डाल देता है, ठीक है। थोड़ा सा लूप्स डिस्टेंस कहाँ से आता है, वो जावास्क्रिप्ट से आ जाता है उसके अंदर में ना। तो ये सबको तो ब्राउजर नेटिवली समझता है, मतलब ऐसा फाइल जिसके अंदर में HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उसको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बट ओनली जावास्क्रिप्ट नहीं समझेगा ब्राउजर, ओनली CSS नहीं समझेगा, ठीक है। जब CSS का इंप्लीमेंटेशन HTML में होगा तभी समझेगा ब्राउजर। अगेन जब जावास्क्रिप्ट का इंप्लीमेंटेशन HTML में होगा तभी ब्राउजर समझने वाला है ना, ठीक है, अदरवाइज नो, ठीक है। तो बट वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर ये सब चीज को समझता है, मतलब ये जो आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है वो वेब सर्वर समझता है ना, ठीक है। तो रिमेंबर दैट, ठीक है। तो ना व्हाट आई वाज गोइंग टू डिस्कस इज, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि देखिए, जैसे अभी आपने देखा ना कि हमने क्या किया, हमने प्रोग्राम यहाँ बना रहे हम लोग, ठीक है, बट वी आर नॉट डायरेक्टली टेस्टिंग द प्रोग्राम फ्रॉम हियर, ठीक है। क्यों हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ से प्रोग्राम को, सर हम यहाँ से इसलिए हाँ डायरेक्ट सर्वर के थ्रू सर हमें वो लोड न करवाना है सर, यहाँ पे हाँ, सर तो एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम इज, देखिए जैसे फिर से अगर हम सर्विसेज को देखें यहाँ जाके, है ना, इफ वी लुक एट सर्विसेज, टास्क मैनेजर और सर्विसेज, तो मेरे ख्याल से IIS भी कहीं मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है, विच इज ऑलवेज रनिंग एक्चुअली, ठीक है। आई से मिल रहा है कहीं पे, तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, नहीं सर यहाँ पे भी नजर नहीं आई, नहीं और इंटेल ऊपर तो भी दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के नाम से तो नहीं होगा एक्चुअली में, ठीक है। जैसे ये तो सिक्वल सर्वर एक्सप्रेस मैंने दिखा दिया था, ठीक है, माई सिक्वल भी हमने देख लिया था, ठीक है। तो उस नाम से नहीं, वो किसी और नाम से हो सकता है, ठीक है, वो कोई नाम से सर्विस का नाम हो सकता है, जैसे ये भी क्वेरी करके देख सकते हैं, IIS सर्विस नेम इन, तो ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए असल में IIS एक नहीं बहुत सारा सर्विसेज चलाता है, देखिए ना, यहाँ से मिल गया, देखिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज आर द सर्विसेज नेम एक्चुअली, ठीक है, जो आपको मिलेगा। जैसे IIS सिर्फ उसको नहीं चलाता है, IIS ये भी चलाता है, W3 जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पब्लिशिंग सर्विसेज यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। बट IIS आपको SMTP का सर्विस भी देता है, जो मेल ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है, ठीक है। FTP भी देता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक NNTP, ये सब अलग अलग टाइप का सर्विसेज है जो आपका वेब सर्वर पे चल सकता है। तो देखिए 4 सर्विसेज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वन मोर रो बता रहा है। तो चलिए हम इसको ढूंढते हैं, W3